नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपना हिंदी इलेक्टिव का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है। तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा है, उसके अंदर दो भाग हैं आपके। पहला आपका है देवसेना का गीत और दूसरा है कॉर्नेलिया का गीत। तो देवसेना का गीत मैंने आपको करा दिया है, इसमें मैं आपको कॉर्नेलिया का गीत कराऊंगा। तो लेखक हमारे वही हैं, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में स्पष्ट बिल्कुल बताऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे पता चल जाए कि आप कभी भूलोगे नहीं और आपको ये चैप्टर बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है। अंतरा भाग 2 है हमारा। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, और आप मुझे नीचे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। इस पर आपको बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, या फिर फायदा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, ये आपका गीत है कॉर्नेलिया का गीत, तो इस गीत का जो इंट्रोडक्शन है यानी परिचय जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त नामक एक नाटक लिखा गया था, तो उसी नाटक से ये कविता लिया गया है जिसका नाम है कॉर्नेलिया का गीत। अब जो कॉर्नेलिया शब्द है या ये कॉर्नेलिया जो क्या है, तो कॉर्नेलिया एक लड़की का नाम है। और कॉर्नेलिया जो है वो सिकंदर के एक सेनापति हैं जिनका नाम है सेल्यूकस। ठीक है। सिकंदर नाम एक जगह है, उसमें एक सेनापति है जिनका नाम है सेल्यूकस, उसकी बेटी है कॉर्नेलिया। तो इस गीत में कॉर्नेलिया भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का बहुत अच्छे से वर्णन करती है, बताती है। इस पूरे चैप्टर में ये बताती है कॉर्नेलिया कि जो भारत देश है उसमें उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है। और उसका विशेषता जो है भारत देश का क्या क्या है वही बताती है ये कॉर्नेलिया। और यह जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो चंद्रगुप्त एक तरह से हमारा जो नाटक था, और जो विक्रमादित्य से प्रेम करने लगी, जो हमारा ये व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इससे कॉर्नेलिया प्रेम करने लगी। उसे भारत देश बहुत प्यारा लगने लगा। और जब ये कॉर्नेलिया भारतवर्ष में या भारत देश में जब आई, तो उसे भारत देश बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो इस कविता में वह भारत की विशेषताएं बता रही है। तो आपको मैं आगे बताता हूँ क्या क्या विशेषता वो बताती है। तो आप देखो, आपका जो काव्यांश है वो क्या क्या है। तो काव्यांश आपका जो एक ही काव्यांश आपको मिलेगा आपके NCERT बुक में, ये वाला। ठीक है। तो काव्यांश में आपके सामने एक बार रीड कर देता हूँ। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सहारा। ठीक है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ नीज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां बरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ से उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। ठीक है। तो नाटक हमारा चंद्रगुप्त था, उससे लिया गया ये पूरा काव्यांश या कविता। ठीक है। तो इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो काव्यांश था वो था अरुण यह मधुमय से लेकर रजनी भर तारा तक। ठीक है। तो संदर्भ में आप लिखोगे पहला कविता का नाम लिखोगे। कविता कौन सा है हमारा, वो है कॉर्नेलिया का गीत। और कवि कौन है, कवि हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका हमने नाम लिख दिया। और प्रसंग में आप क्या लिख सकते हो, प्रसंग में आप ये लिख सकते हो कि प्रस्तुत जो गीत है, ठीक है, ये छायावादी कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। यह गीत हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित है। और कॉर्नेलिया का गीत नाम जो है इसमें एक तरह संकलित है, इसी के अंदर है।
और कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। वह सिंधु नदी के किनारे बैठकर, ठीक है, उसके पास बैठकर जो है एक तरह से भारत की विशेषताओं का वर्णन करती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा गीत कॉर्नेलिया के ऊपर ही है। तो इसका जो व्याख्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका व्याख्या ये हो जाएगा कि हमारा देश भारत लालिमा और मिठास से भरा है, ठीक है। यहाँ सुबह का सूरज उदय होकर पृथ्वी पर लालिमा बिखेर देता है। जैसे मान लो जब सुबह होता है तो जो सूरज हल्का हल्का उगता है तो उससे जो लाइट आता है लाल लाल, उसी को कहते हैं कि लालिमा बिखर जाता है। इस देश में तो अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है। भारत देश में जो भी अनजान व्यक्ति आता है उसको, उसका जो है सम्मान किया जाता है, ठीक है, उसका इज्जत किया जाता है, इज्जत की जाती है उसकी, ठीक है। तो ये जो है कॉर्नेलिया बताती है यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं जो अनजान लोगों को भी सहारा देते हैं, ठीक है, पनाह देते हैं। भारत एक विशाल हृदय वाला देश है। कॉर्नेलिया भारत के प्राकृतिक सुंदरता या सौंदर्य का वर्णन करती है और कहती है कि जो सूर्योदय होता है उसके समय जो सरोवरों में जो कमाल के फूल खिलते हैं, सरोवर का मतलब ये होता है जो तालाब होते हैं, ठीक है, तालाब जो होते हैं उसी को सरोवर कहा गया है यहाँ पर इस चैप्टर के अनुसार। तो तालाब में जो छोटे छोटे फूल उगते हैं, ठीक है, फूल खिलते हैं, तो सूर्योदय के समय कमाल के फूल खिलकर अपनी सुंदरता जो है बिखेरते हैं और सूर्य की किरणें उन पर नाचती सी दिखाई देती है। यहाँ का सारा जो जीवन है वो सरल और मन को सुकून देने वाला लगता है, ठीक है। ये पूरा जो व्याख्या है ये जो है ये कॉर्नेलिया कहती है। तो इसके आगे भी है, ये कॉर्नेलिया कहती है कि भारत की हरियाली से जो भरी जमीन है उस पे जो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो, ठीक है, बिखेर दिया हो। सुबह के समय पक्षी अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष के जैसे पंखों को फैलाए हुए सुगंधित वायु के सहारे पूर्व दिशा की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। वह जिस और मुंह किए जाते हैं उसी को अपना घर समझ रहे हैं, ठीक है, अर्थात भारत ही उनका घर है। कॉर्नेलिया कहती है कि भारत के लोगों के जो नेत्र हैं हमेशा प्यार और करुणा से भरे रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनकी आंखों में दूसरे लोगों के लिए करुणा भाव रहता है। कॉर्नेलिया जो है प्रातःकाल यानी सुबह जो है प्रातःकालीन यानी सुबह का जो समय है तो सौंदर्य का वर्णन करती है, सुबह का वर्णन करती है, उसकी खूबसूरती का वर्णन करती है और कहती है कि जब रात भर जागने के बाद तारे मस्ती में ऊँघते हैं तब उषा का मतलब होता है सुबह, जब सुबह हो जाता है उषा रूपी जो नायिका है वो सूर्य रूपी सुनहरे कलश में सुख रूपी जल लेकर और भारत की धरती पर रुड़का देती है। तो यहाँ पे जो मानवीकरण अलंकार आ जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रातःकाल होने पर जो भारत है, भारत के लोग सुखी तथा सुखहाल दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे हो जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह तो कुछ लाल लाल सा दिखता है आपको यहाँ पे जब किरणें पड़ती है नदी के ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है कॉर्नेलिया पूरा विशेषता बताती है भारत देश की सुंदरता को लेकर, ठीक है, प्राकृतिक सुंदरता को लेकर, और एक तरह से उसकी क्या विशेषता है, भारत देश कैसा है, ठीक है, उसका एक तरह विशेषता बताती है। आप ये तो हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। यहाँ का जो विशेष है वो आप कैसे लिख सकते हो, तो विशेष मैं बताता हूँ। इस गीत में भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया गया, जैसा कि आपको पता है, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। इस गीत में संगीतात्मकता है, इसको आप गा सकते हो, ठीक है, गा के भी आप एक तरह से गा सकते हो, इसमें संगीतात्मकता है, ठीक है। इस गीत की भाषा सरल और सहज है। लघु सरदनु में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उषा और तारों का जो है मानवीकरण किया गया है, क्योंकि उषा कभी नाचते थोड़ी हैं और तारे को नाचते हैं, ये सोचो। यहाँ पे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे आ जाएगा। उपमा का मतलब होता है एक तरह से उपमा अलंकार ये होता है जैसे का प्रयोग आप जहाँ कर दो तो उपमा अलंकार आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इसका विशेष लिख सकते हो। तो ये हमारा जो चैप्टर था कॉर्नेलिया गीत, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। तो इसके बाद में आपको इसका जो अगला चैप्टर है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का सरोज समृद्धि।
तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं आप, और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ये हमारा वीडियो था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।